देखिए बॉइलिंग पॉइंट का फंडा मैंने पहले भी क्लियर किया था। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे डायरेक्टली, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसके इनवर्सली आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जितना फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया आपका कि आपको बोल दिया ब्यूटेनॉल, ये हो गया ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, और आपको दे दिया ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। आपसे पूछा विच वन ऑफ देम इज गोइंग टू हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, आंसर वुड बी, जल्दी बोलो क्या आंसर होगा, किसका ब्यूटेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट? ऑब्वियस सी बात है, ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ब्यूटेन। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, एक तो ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है और जो बहुत जल्दी क्या फॉर्म कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, जो जितनी वंडर वॉल फोर्स। यस वंडरवॉल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी समझ आइए उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए जल्दी से। यस सर। इशिता क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। चलिए आगे की बात बताइए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबल, ये सॉल्युबल्स होते हैं, अल्कोहल सॉल्युबल है या नहीं? बिल्कुल है ना। सॉल्युबिलिटी क्यों क्यों है, इनकी कारण क्या है सॉल्युबिलिटी की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी, ये बहुत जल्दी क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे याद रखना सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और उसका रीजन क्या होता है याद रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने बल्की ग्रुप होते हैं ना दे ऑफर स्टेरिक हिंड्रेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना, जल्दी से बोलते जाइए क्विकली। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताओ एसिडिटी के बारे में बताइए कहानी। एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है? अल्कोहल में और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? जल्दी बोलो। फिनॉल। फिनॉल। और क्यों होता है ये जानते हो ना सभी लोग? यस, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसके पीछे कारण है, पहली बात तो फिनॉल के अंदर फिनॉल इज sp2 हाइब्रिडाइज, हाँ है ना। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2। और अल्कोहल की बात करें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये sp3 है। तो मोर द एस करेक्टर मोर विल बी दी एसिडिटी, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ये दोनों ही अपने में से H+ निकाल सकते हैं, फिनॉल ने भी निकाल दिया तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, और अल्कोहल ने बना दिया बन गया मिथॉक्साइड आयन। आप मुझे बताओ कौन सा, ये क्या कहलाता है, ध्यान रखना जब भी एसिड अपने में से H+ बाहर निकालता है तो क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस, है ना। ये कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है एसिड कैसा है, वीक है। और अच्छे बेस की पहचान क्या होती है? अच्छा बेस वो होता है जिसके अंदर चार्ज इकट्ठा हो रहा हो। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, फिनॉक्साइड आयन और मिथॉक्साइड आयन में किसमें चार्ज इकट्ठा हो रहा है और क्यों? जल्दी बताइए। सर CH3O- में होगा। इसमें चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो इसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया? बेसिक कैरेक्टर, है ना। और अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया है तो ये कैसा एसिड हो गया? ये एक वीक एसिड हो गया, हाँ है ना। जबकि इस केस में देखें तो इसका इसका चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ये कैसा एसिड हो गया? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज एक सबसे मेजर रीजन है एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना चार्ज डीलोकलाइज होगा उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? अच्छा, यस सर। एसिडिटी को बढ़ाने का कुछ कारण और भी ध्यान रखना। एडिशन ऑफ मोर EWG, जितने EWG ग्रुप जुड़े होंगे उतनी क्या बढ़ जाएगी? एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और कौन कौन से होते हैं EWG ग्रुप? मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे नाइट्रो ग्रुप, और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, CHO। ये सारे के सारे वो ग्रुप्स हैं जो विड्रॉइंग होते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल कंपाउंड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये चार्ज को विड्रॉ कर लेते हैं। और चार्ज विड्रॉ होगा तो इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस से ही फिनॉक्साइड आयन अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल?
एम आई क्लियर टू ऑल बच्चों? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब आगे आता है हमारा इस स्टोरी के बाद, अगर मेरे पास ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, फिनॉल है मेरे पास, ठीक है, और फिनॉल में अगर मैं डाल रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3 तो नाइट्रेशन होने वाली है, और नाइट्रेशन जम के होने वाली है। जम के मतलब एक साथ हर पोजीशन पे ऑर्थो कौन सा पैरा। ग्रुप, ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं पिक्रिक एसिड। याद आया? Yes, sir. 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको, ठीक है। और यही प्रोसेस अगर मैं कर दूं, इसके अंदर डाल दूं, ब्रोमीन डाल दूं, ठीक है, ब्रोमीन डाल दिया एक्सेस में, और किसकी प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी वही बनेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, 2,4,6 पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, Br आ जाएगा, 2, 4 और 6 पर Br आ गया, तो नाम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अच्छा कंपाउंड, बेकार कंपाउंड? आप जानते हो बेकार कंपाउंड है। क्यों बेकार है? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी पोजीशंस पहले से क्या हो गई, ऑक्यूपाइड हो गई, और पहले से अगर पोजीशंस ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो को पैरा इंटरफेयर कर रहा है, पैरा में ऑर्थो इंटरफेयर कर रहा है, सेपरेशन करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो अगर मुझे सेपरेटली ऑर्थो अलग और पैरा अलग चाहिए तो क्या डालेंगे, कंट्रोल्ड रिएजेंट, याद है ना? और क्या था कंट्रोल्ड रिएजेंट, कार्बन डाइसल्फाइड। ये हेल्प करता है ऑर्थो और पैरा को अलग अलग बनाने में, हाँ या ना? इसका मेजर माइनर तो आप जानते ही हो ना, दिस वन इज योर मेजर एंड दिस वन इज योर माइनर। जी बोलिए। सर जब हम डाइल्यूट डालेंगे तब भी तो आ जाएगा क्या HNO3 डाइल्यूट? डायल्यूट? हाँ वो नाइट्रो ग्रुप आएगा ना बेटा, हम तो Br ऐड कर रहे हैं ना अभी, अच्छा ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और इसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें पहली नेम रिएक्शन आपको याद होगी, रीमर टीमर, याद है या नहीं? ये टिप्स वाली नेम रिएक्शन है, मैंने कुछ नाम लिखवाए हैं टॉपिक्स के, वो सभी आप लोग याद करोगे। शायद आज शेयर कर देना बेटा ग्रुप पे, वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, ये सभी बच्चे याद करेंगे आज। ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, ठीक है, इस फिनॉल के अंदर आप सबसे पहले डालेंगे क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? CHCl3, ठीक है, किस मीडियम में, NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा आप जानते हैं, पहली बात तो OH कैसा ग्रुप है, EDG है, आने वाले का कहां करेगा स्वागत, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्वागत करता है। तो ऑर्थो पे पहले से ही H मौजूद है, H किसको लेके जाएगा, एक Cl को, तो यहाँ पर क्या छूटने वाला है, CHCl2, यहाँ पे क्या बन गया, OH, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो बच्चों। और Yes, sir. और आपने NaOH भी डाला हुआ ना साथ में इसके, तो NaOH का भी काम करने दो। NaOH क्या बना लेगा यहाँ पे, ONA, पानी बाहर निकल गया यहाँ से, तो ONA, और यहाँ पे बना हुआ CHCl2। अब हमने क्या किया, फिर से इसमें क्या डाल दिया, NaOH। बताओ NaOH किसको लेके जाएगा, NaOH में से क्या किसको लेके जाने वाला है, जल्दी बोलो। H पार्ट दोनों Cl को ले जाएगा, 2HCl बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या बनने वाला देखिए ध्यान से, ONA ऊपर, यहाँ पे C, यहाँ पर H, यहाँ पर Na, और यहाँ पर भी ONA, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। और जो ये HCl निकला इसी का Cl किससे कंबाइन कर जाएगा, Na से, सही है, NaCl बाहर भाग गया और दोनों OH आ गए यहाँ पे, और दोनों OH अपने आप को कैसे बाहर निकालेंगे, बोलो एक बार। दोनों OH अपने आप को किस तरीके से बाहर निकालेंगे, इस OH ने बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, OH पे चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, O ने बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, H का O पे नेगेटिव, बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, हाँ या ना? HCl डाल दिया, फिर से आपने Na वाला Cl को लेके भाग गया, ऊपर OH आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H चल ही रहा था। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, दिस इज Salicylic aldehyde. सैलिसिल्डिहाइड। क्या कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी बताइए प्लीज, रेज योर हैंड क्विकली। ध्रुव ये समझ आ गया बेटा, क्रिश, वैभव, इज इट क्लियर? यस ठीक है, अब आगे सुनिए, अगर ये समझ आ गया तो इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ब्स रिएक्शन। अब कॉल्ब्स क्या है, ये भी आपको आती है। कॉल्ब्स बेसिकली ना, इसको याद करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने इसमें फिनॉल ले लिया, और फिनॉल डालने के साथ साथ इससे पहले NaOH डाल दो, NaOH डालते ही बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन गया ONA, ठीक। इसके अंदर क्या डालो, डायरेक्ट CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होती है एक साथ,
बनता क्या है, हालांकि इस स्टेप को मैं अगले स्टेप में दिखाता हूँ। ये फॉर्म करेगा O और यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ बन जाएगा COONA फॉलोड बाय, इसमें HCl डाल दिया तो Cl किसको लेके भाग जाएगा, Na को, और क्या छोड़ जाएगा पीछे, H छोड़ जाएगा। तो ये बन गया COH, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, समझ आ गई कहानी? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को याद करना है कि अगर मेरे पास फिनॉल ही है मान लो, और मुझे इस फिनॉल को गंजा करना है, तो गंजा करने के लिए बेस्ट रिएजेंट जिंक डस्ट। आप जैसे जिंक डस्ट डालोगे यहाँ पर खाली क्या बन जाएगी, बेंजीन, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, ZnO में बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके बाद अल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए आपसे पूछ लेते हैं, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल जो होता है, इसके अंदर इथेनॉल में हम क्या ऐड करते हैं, पहले वो लर्न कर लेना। इथेनॉल में ऐड करते हैं पिरिडीन, पहली चीज तो, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। जैसे ही पिरिडीन डालते हो इट बिकम्स पॉइजनस, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद समझिए, अल्कोहल से ईथर बनता कैसे है, ध्यान रखिएगा, पार्शियल डिहाइड्रेशन से बनता है हमारा। हम अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं अगर हम उसको पार्शियली डिहाइड्रेट करें, लगभग 413 केल्विन पे, और 443 केल्विन पे अल्कोहल से क्या बनता है हमारा, ध्यान रखना, एल्कीन। तो अगर हम अल्कोहल को पार्शियल डिहाइड्रेट कर दें, पार्शियल डिहाइड्रेशन, तो ये क्या रिजल्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, ये ईथर फॉर्म करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मिथेनॉल ले लो, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल ले लिया आपने, इसको आपने क्या किया, 413 केल्विन पे इसमें डाल दिया आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH3O, CH3, साथ में क्या बाहर निकलता है, पानी। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, अगर देखना चाहो तो ये देख लो एक बार, करते कैसे हैं इसमें। मान लो मेरे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर आप जानते हो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर में सबसे पहले यहाँ पे क्या किया आपने, एक H+ लाके इसके ऊपर अटैक करा दिया, तो ये बन गया CCOHH, और O पे चार्ज के आ गया, प्लस आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर भाग जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन बना और साथ में क्या बाहर निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये फिर से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, यानी कि जो इस केस में कौन है, इथेनॉल है, इसी के साथ दोबारा कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये इसने इस पर अटैक कर दिया और इसने क्या फॉर्म कर लिया, CCO, यहाँ H चल ही रहा है, और यहाँ पर आ गया CC, और O पे चार्ज क्या हो गया, प्लस। अब O को बॉन्ड खींचना है, किससे खींचेगा, ये मैंने आपको बताया था, मैकेनिज्म हमेशा रिएक्शन के होने के बाद लिखा जाता है, और हमें अल्कोहल से ईथर फॉर्म करना है, तो O ने किससे बॉन्ड खींचा, H से बॉन्ड खींचा, यहाँ पे पानी घूम ही रहा है एज अ मीडियम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CCO/CC, जो H+ बाहर निकला, H2O से कंबाइन किया, वापस क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या पूरा मैकेनिज्म समझ आया आप लोगों को? जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या किया, अल्कोहल में किसने अटैक किया, H+ ने, और जबरदस्ती H ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, O के 3 वैलेंसी कर दी यहाँ पे। अब अगले स्टेप में O ने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो विड्रॉ कर लिया, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, और क्या बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, इस कार्बोकैटायन को आपने फिर से अल्कोहल पे अटैक करा दिया, और क्या बना दिया, CCO/CC, साथ में H, और ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक। अब ऑक्सीजन को किसी एक के ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने थे, ऑब्वियस सी बात है, हमें ईथर फॉर्म हो रहा है, तो ईथर के लिए इस H से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, H से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही ये क्या फॉर्म गया, कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बन गया, जो H+ बाहर निकला, वाटर से कंबाइन कर गया, और उसने क्या फॉर्म कर लिया, H3O पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। सर ये तो और लंबा जाएगा फिर। बस हो गया, ये H3O फॉर्म हो गया ना एंड में। हाँ ये खत्म, अल्कोहल से ईथर बन गया ना हमारा, पार्शियल डिहाइड्रेशन हो गई उसकी, ठीक है बेटा। यानी जितने भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ईथर में कन्वर्ट कर देगा,
क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, आप देखिए ये एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाला। अगर तो हमारा प्राइमरी हेलाइड होता है, जैसे प्राइमरी हेलाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, प्राइमरी हेलाइड कोई भी, प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, प्राइमरी हेलाइड CH3X जैसे हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी हेलाइड जितने भी होंगे उसके अंदर सिंपली एक रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आपको याद होगा, विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए इस्तेमाल होती है? ईथर फॉर्म करने के लिए होती है, ठीक है। और इसको याद कैसे करते हैं, चलो दिखा देता हूं आपको। RX प्लस रोना, याद आया कुछ? ये क्या फॉर्म कर लेता है? ROR प्लस साथ में क्या बना? NX। व्हाट इज ROR? ईथर। और ये क्या है? सोडियम हैलाइड। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसने कहा अगर ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो फिर तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लेगा आसानी से। कैसे? CH3Cl और यहाँ पे बना दिया हमने CH3CH2ONA। तो क्या होगा? Na किसको लेके भाग जाएगा? Cl को लेके भाग जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा। क्या बनेगा कंपाउंड? CH3CH2O CH3, साथ में क्या बाहर निकला? NaCl। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, लेकिन उसने एक बात यहाँ पे क्लियरली कह दी है कि अगर यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है? सेकेंडरी या टर्शरी। सेकेंडरी हैलाइड ले लो और टर्शरी हैलाइड, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, उस केस में एलिमिनेशन होगा। रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन। मेरी बात समझ आ रही है? कैसे? अगर यहाँ पे मान लीजिए, जनरली इसमें एक ट्रिक होती है, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो जैसे क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम के अंदर कि CH3CH2O CH2CH2CH3, आपसे पूछा गया बताइए अगर ये प्रोडक्ट है विलियमसन सिंथेसिस से तो इसके रिएक्टेंट क्या क्या थे, क्या क्या रिएक्टेंट है इसके अंदर, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ध्यान रखना, इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये पता होना चाहिए कि जो छोटी एल्काइल चेन है उसके अंदर, उस सॉरी छोटी अल्काइल चेन वाला, इट वुड रिजल्ट इनटू, इसको मैं हटा देता हूं, हाँ आप देखिएगा जरा, जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है ये किससे कंबाइन करेगा? ये कंबाइन करेगा हेलोजन से, क्योंकि जब पोलराइजेशन होगी ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रॉपरली पोलराइज कर पाएगा एक छोटी चेन को इन कंपैरिजन टू बड़ी चेन के। और जो बड़ी वाली चेन है वो क्या करेगी? CH3 CH2 और CH2ONA, इस तरीके से ये कंबाइन करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? मान लीजिए अगर मैंने कह दिया प्रोडक्ट है ये CH3O C3H7, बताइए क्या क्या रिएक्टेंट था, जल्दी बोलिए। व्हाट इज द रिएक्टेंट विलियमसन के हिसाब से? CH3Cl, वेरी गुड, CH3Cl प्लस साथ में क्या बनेगा? C3H7ONA। C3H7ONA। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस, लेकिन अगर यहाँ पर आपका 3 डिग्री कंपाउंड होता, मान लो ये कंपाउंड आपको दे दिया हुआ है ये, तो उसने उसने पूछा बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या रहा होगा, बताइए रिएक्टेंट क्या रहा होगा अगर ये प्रोडक्ट है तो, बोलिए। इशिता ट्राई करो, इशिता ट्राई करिए एक बार। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ONA, ONA। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, एक बार दिखाता हूँ दोनों केसेस आपको। यहाँ पर ONA और यहाँ पे मान लो CH3I। आप मुझे बताओ ONA और O में और I में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? Sir, I बेटर लिविंग ग्रुप है। और I बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है? चलो ये बताओ पहले मुझे। सर big ओवरलैपिंग। in size. साइज बड़ा है तो इसका साइज बड़ा है, ओवरलैपिंग मिनिमम है, बॉन्ड को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जल्दी बॉन्ड लेके बाहर निकलेगा। दोनों केसेस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे AI लगा दिया और यहाँ पे ले लिया CH3ONA। अब आप मुझे बताओ क्या होने वाला है? I ने बॉन्ड को विड्रॉ किया,
आई ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, आई किस फॉर्म में बाहर निकला, नेगेटिव, और सी पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव क्या क्या बन गया ये, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन। कितना डिग्री है इस कार्बोकेटाइन का, सर 3 स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता, यस सर। बहुत आसानी से कर सकता है। सर। और कैसे कर सकता है आप जानते हो, इसमें तीन तीन अल्फा कार्बन है, तीन तीन अल्फा कार्बन है इसके पास, और हर अल्फा कार्बन के पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, हाँ है ना। इनमें से किसी भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन कर हम किसको दे सकते हैं, उस कार्बोकेटाइन को दे सकते हैं। यानी कितनी फॉर्म्स बन रही हैं, 9 फॉर्म्स बन रही है। कौन सी फॉर्म्स है ये, हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स है, हाँ है ना। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनती हैं उतनी क्या बढ़ जाती है बच्चों, जल्दी बोलो, उतनी क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये कार्बोकेटाइन बनाना जल्दी कोशिश करेगा, और कार्बोकेटाइन को जल्दी बनने के लिए ही ये अपने साथ एक बेटर लिविंग ग्रुप को प्रेफर करेगा, और बेटर लिविंग ग्रुप हेलोजन से ज्यादा हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। याद रहेगा सभी को। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहां से बाहर क्या निकला I-, और पड़ोसी से बाहर क्या निकला H+। अब Na किसको लेके जाएगा, Na जुड़ जाएगा I के साथ, हाँ या ना। NaI बना, O पे चार्ज क्या था नेगेटिव, यहां से जो H+ निकला था इससे कंबाइन कर जाएगा, क्या क्या बन जाएगा CH3OH। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। एक हमारी प्रोसेस होती है हम जो जानते हैं जिसको, दैट इज फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। पता है ना सभी को, क्या डिफरेंस है दोनों में। yes, sir. पहली बात तो मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, व्हाट इज दिस, इस कंपाउंड का नाम बताइए। एनिसोल। एनिसोल, वेरी गुड, मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल। ईडीजी है ईडब्ल्यूजी है, ईडीजी और ईडब्ल्यूजी, ईडीजी। यानी आने वाले का वेलकम कहाँ करेगा, ऑर्थो बहुत बढ़िया। तो एक बार डाल रहा हूँ उसमें CH3Cl, एक बार डाल रहा हूँ CH3COCl, दोनों का डिफरेंस समझ लेना। नीचे ऊपर वाली तो है फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, एल्काइल ग्रुप ऐड करने वाला हूँ इसमें, और इसमें रिएजेंट वही है एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। ऐसे ही एग्जैक्टली नीचे वाला भी ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि इसमें हम कौन सा ग्रुप जोड़ रहे हैं, एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, और एसाइल कौन सा है, ये ग्रुप एसाइल है, याद रहेगा। जल्दी बोलो। यस सर। इसमें एल्काइल जोड़ रहे हो और नीचे वाले में एसाइल जोड़ रहे हो। जोड़ना तो आपको आता ही है, कहाँ कहाँ जोड़ना है, आपको जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पे। OCH3 और इस OCH3 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या आ गया, CH3 ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ आ जाएगा पैरा पे। उसमें मेजर माइनर आप जानते ही हो, है ना। ये वाला आ गया आपका मेजर, और नीचे वाला ये वाला साथ वाला बाद वाला दैट इज मेजर, और पहले वाला माइनर। और एसाइलेशन में क्या जुड़ेगा ये भी आप जानते हो, OCH3 ऐसे का ऐसे, यहाँ से COCH3 ग्रुप ऐड होता है, COCH3, ये आ गया आपका ऑर्थो पे, और यही चीज आ गई आपके पैरा पे। COCH3, एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना। चैप्टर की बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्विकली, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए, अब जो जिससे पूछूं आंसर देते जाइएगा फटाफट साथ साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आपको टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल पहचानना है। बुक्स है सबके पास अभी, अरिहंत है, अरिहंत है आप लोगों के पास अभी, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते जाइएगा बस खाली। टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल पहचानना है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। CCCCCOH पहला ऑप्शन, दूसरा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और OH सेकंड ऑप्शन है ये B, ये A। C पे आ जाओ, बेंजीन
सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर OH, डी पर आ जाओ, साइक्लोहेक्सेन, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इधर सी और इधर OH। जल्दी बोलिए, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, आंसर क्या है? सर डी। कितने लोगों को डी लग रहा है ये ऑप्शन? क्विकली रेज योर हैंड, क्विकली, साथ साथ आंसर देते जाओ, तभी कलेक्टिवली हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, कितने लोगों को डी लग रहा है? Yes, sir. D. डी इज द राइट आंसर। कैसे पहचाना? पहली बात तो ये टर्शरी अल्कोहल दिख रहा है सभी को, हाँ या ना? और ये पोजीशन कौन सी है? एलाइलिक, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर OH लगा हुआ है, इसलिए ये टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल है। जल्दी इसको इसका नाम बताइएगा, IUPAC नेम, फटाफट क्विकली नाम बताइए इसका, जल्दी इसका नाम बोलिए फटाफट बिना रुके। सर 5। 5 क्या? 5 तो कोई पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे। सर ध्यान से, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ये 1 है, ये 2 है, 2 पे क्या लग गया आपका? इथाइल। अनंत, जहां से ग्रुप पास हो नंबरिंग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, कितने लोगों को ये क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का नाम बताइएगा। C6H5O C7H15, इसका नाम बोलिए, इसका नाम बताइए फटाफट। सर फेनॉक्सी। फिनॉक्सीसेप्टेन। बहुत बढ़िया, फिनॉक्सी। इसे फिनॉक्सी क्यों बोला पहले ये समझ लीजिएगा। हालांकि ये बेंजीन है, लेकिन जब बेंजीन से बड़ी कोई रिंग या चेन आ जाती है तो उस केस में बेंजीन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और ईथर का IUPAC नेम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो छोटी वाली चेन है या छोटे कम कार्बन कंटेनिंग चेन है, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और वो बन जाएगा ऑक्सी। तो ये फिनाइल था, जुड़ गया ऑक्सीजन से, क्या बन गया? फिनॉक्सी। और ये रिमेनिंग चेन जो है ये 7 कार्बन की है, इसका नाम हो गया फिनॉक्सीहेप्टेन। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, आप लोग ना कुछ कॉमन नेम्स भी लर्न कर लेना, जैसे क्रिसोल, पैराक्रिसोल क्या है, ऑर्थोक्रिसोल क्या है, कि यह एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीक्वेंस दे रहा है रिएक्शन की, आपको पूछा है कि A और B क्या बनेंगे इसके अंदर, ठीक है? ध्यान से समझना। A है, इसमें आपने डाला C2H5MgI, ओके, इससे बना B की आपने कर दी H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, जो रिजल्ट कर रहा है टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। क्या बनाया इसने? टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। व्हाट इज टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल? फॉर्मूला क्या है इसका टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल का? जल्दी बोलो, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल यही है? टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। यही बनेगा, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कार्बन हो गए हमारे? 1 2 3, सॉरी OH ऊपर है, यहाँ पे C आएगा। अब ठीक है, दिस इज टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये क्या है? C2H5MgI, ग्रिंगार्ड रिएजेंट। दिस इज ग्रिग्नार्ड एजेंट। RMgXc तो है, इसमें R क्या दे दिया इस बार? C2H5, Mg है, और X क्या इस बार? हेलोजन आपका आयोडीन है। ग्रिग्नार्ड एजेंट होने के लिए आपके पास कार्बन लगाएंगे बी पे। किस पे? बी पे C3H। अभी चेक करते हैं बेटा, एक मिनट पहले पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? रिएक्टेंट में मल्टीपल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, और मल्टीपल बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अब आप चीज नोटिस कर रहे हो, ये अल्कोहल तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है? अल्कोहल तक जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम इसमें C2H5 तो आ चुका है, क्या आ चुका है? C2H5। अब देखो ध्यान से, ये वाला है C2H5 ग्रुप, ये तो कहां से आया? ग्रिग्नार्ड से आया। इसका मतलब जो ये रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्टेंट में ये था इसके असल ढांचे में, इसके ढांचे में क्या था? असल ढांचे में C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब मैंने क्या कहा, इसमें क्या होना जरूरी है? मल्टीपल बॉन्ड। अब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, हाँ या ना? जल्दी बोलो, मैक्सिमम डबल बॉन्ड ये क्या बनाएगा? ये। और सबसे आसान तरीका डबल बॉन्ड होने के लिए क्या होता है? कीटोन, यानी कि ये क्या था रिएक्टेंट आपका? ये प्रोपेनॉन। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई? तरीका प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट बताने का।
मैंने Yes. सबसे पहले क्या कर लिया, एल्काइल की हेल्प से, RNGX की हेल्प से देखा R कहाँ है, इसके अंदर R ग्रुप तो ये रहा। अगर ये R है तो R तो रिएक्टेंट में कंबाइन कर रहा होगा, और रिएक्टेंट प्लस R मिलके बना होगा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हमारा जो पार्ट है ये आपका रिएक्टेंट रहा होगा। और रिएक्टेंट में क्या होना बहुत जरूरी है, मल्टीपल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, तभी तो ये ग्रिग्नार्ड डाला जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कितने लोग को ये क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया ये। सही है, ये प्रोपेनॉन सर में ये आपने प्रोपेन नॉन होगा या क्योंकि प्रोपेन नल होगा, क्योंकि बुक में नॉन शायद प्रोपेन नॉन 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 नल नहीं हो सकता। ठीक है, नल का भी, अभी नल का भी चेक करते हैं। नल कैसे बनाओगे, जब ये बेटा इसको बीच में ला रहे हो, खुद देखो बीच में ला रहे हो ना बेटे, तो Yes, वैसे भी एल्डिहाइड बीच में नहीं आता, टर्मिनल कार्बन पे होता है एल्डिहाइड। क्यों बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप CHO जो होता है ये कहां पर आएगा, टर्मिनल कार्बन में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O एक तरफ होता है, एक तरफ H होना जरूरी है ना बेटे। ऐश्वर्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोपेनॉन था, इस पर हमने जैसे ही डाला ग्रिग्नार्ड एजेंट, देखो क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग आपको आती ही है। O ने बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, O नेगेटिव हो गया, C पे पॉजिटिव आ गया। इसको तोड़ना आपको आता ही है, C2H5 वाला पार्ट क्या होगा इस केस में, दिस इज नेगेटिव, MgI वाला पार्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव पे भेज दो और नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव पे, ये बन जाएगा कंपाउंड आपका कुछ इस तरह, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आ गया C2H5, इधर आ गया O और साथ में आ गया MgI। इसकी हाइड्रोलिसिन भंडारा कर दिया आपने, भंडारा करते ही Mg क्या लेके भाग जाएगा, MgOHI अलग, और यहाँ पे जो ये जो कार्बन बन रहा है इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, ये कैसे इनवाइट कर लेगा, OH माइनस को, याद आ गया, और OH माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कितने लोगों को पूरी स्टोरी समझ आ गई, जल्दी बोलिए। बहुत बहुत Yes, sir. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आता है इसके बाद। हाँ, कह रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 4-मिथाइल ऑक्ट-1-इन। पहले तो ऑक्ट-1-इन ड्रॉ कर लो, ये हो गया ऑक्ट-1-इन। ठीक है, और 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यानी 4 पे लगा हुआ ये। इसका कह रहा है आपने क्या कर दी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या डालते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या फॉलो करता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं, पर उसे मतलब समझने के लिए बोलते हैं, हालांकि वो फॉलो नहीं करता। डालते क्या है, डाइबोरेन डाला हमने इसके अंदर BH3, और आपको याद होगा ये किसको लगातार चेन की तरह इस्तेमाल करेगा, इसी को लगातार चेन की तरह इस्तेमाल करेगा, और इसी के क्या करता जाएगा लगातार, बोरॉन जो है ना, इसी जैसी चेन के साथ 3 बार कंबाइन कर जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, देखो ध्यान से, पहले मैं इसे करेक्ट करता हूँ, कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2 होल थ्राइस, ये हो गया CCH3, ये हो गया CH2 होल ट्वाइस, नहीं होल ट्वाइस नहीं लिख सकते इसको, CH2 C डबल बॉन्ड C। ठीक, बताओ कितनी बार आएगा, जल्दी बोलो कितनी बार आएगा ये, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये कितनी बार आने वाला है, ये 3 बार आएगा, 3 बार आएगा सर। बोरॉन के साथ, और अल्टीमेटली ये बाहर कैसे निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा CH3 CH2 होल थ्राइस CCH3 CH2 CH2, 2 हो गए ना हमारे, और CH2 और फिर ये लास्ट वाले में CH2 पे क्या आ जाएगा, OH। ये आएगा वो कितने मोल्स, 3 मोल्स। देखो जरा ऑक्ट वाला कौन कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, इसमें दिया हुआ है 4-मिथाइल ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे। आप लोग कितने ऑप्शन दिखाई दिए इसके अंदर, जल्दी बोलो। यही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने पे। और ये कब होता है, लास्ट स्टेप क्या डालते हैं उसके अंदर, याद है ना, H2O2। क्लियर टू ऑल? सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 बुक के अंदर। ये क्लियर हुआ बच्चों या नहीं, जल्दी बताइए वरना दोबारा समझाता हूं। ये तो देखो आसान सी ट्रिक इसके अंदर समझने की, ये तो उसने थोड़ा सा उसको टिपिकल कर दिया। अगर टिपिकल ना करता कोई भी एल्कीन दे देता, मान लो ये एल्कीन दे दिया उसने, ये पेंटीन है या हेक्सीन है, तो ध्यान रखना करना कुछ नहीं है, जब भी आप इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्टीमेटली जो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है वो ये फॉर्म कर लेता है BC, C, 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 C,
जितने हैं ना ये सारे के सारे, ये 3 गुना इसका कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये जो वाला हिस्सा है ना, ये 3 मोल्स, ये 3 मोल्स 3 OH का कंबाइन कर जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और जो बचे हुए इस H2O2 में से मान लो आसान ट्रिक की तरीके से 2 OH हैं, तो हम जनरली कितने मोल लेते हैं, इसके 3 मोल लेते हैं, तो यानी कितने OH निकले, 6 OH निकले, जिसमें से 3 OH कौन ले जा चुका है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल चेन ले जा चुकी है। जो बचे हुए 3 OH हैं उसे कौन कंबाइन करेगा, बोरॉन, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, BOH का होल थ्राइस। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। सर एट द एंड यही तो है कि हमें अल्कोहल फॉर्म करना होता है। हाँ, एंटी मार्कोनिक को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली क्या फॉलो करोगे, अल्कोहल फॉर्म कर दोगे। ठीक है, यस सर। चलिए आगे आ जाइए। कह रहा है अमंग द एल्कीन, आपको एल्कीन दे रखा है। अच्छा, ये पूछ रहा है इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, पहले तो इसका आंसर दो। चलो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बीपी बताना है आपको। 4 ऑप्शन दी हुई हैं। पहला दे दिया CH4, दूसरा दे दिया CH3OH, तीसरा दे दिया C2H5OH और चौथा दे दिया HCH। ये तो साफ साफ बता सकते हो किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। सर C2H5। क्यों, कारण बताओ। सर बेंजीन हो गया तो अंदर ही नहीं, बेंजीन नहीं, इथाइल ग्रुप है ये। ब्रांचिंग। ब्रांचिंग भी हो गई, ब्रांचिंग नहीं है ये C2H5 है, मॉलिक्यूलर मास का कारण है। इसका कारण क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करेगा ये, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो याद रखना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, तो इसका हो गया मैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आपको टेस्ट याद है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, बच्चों जल्दी बताओ, आयोडोफॉर्म आता है या नहीं, क्विकली। आयोडोफॉर्म सभी को आता है या नहीं? आयोडोफॉर्म की पहचान क्या थी, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना बहुत जरूरी है आयोडोफॉर्म के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक ये है, और एक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आपसे कहा है इसके अंदर कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। ध्यान रखिए, आपकी पहचान क्या होती है आयोडोफॉर्म होने के लिए, उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। इसके पास अल्फा मिथाइल है, कैसे पहचाना, व्हाट इज अल्फा मिथाइल, कीटोन ये रहा हमारा कीटोन, या जो भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट नेबर जो होना चाहिए ना, वो पूरा का पूरा CH3 होना चाहिए, CH2 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CH3। तो ये अल्फा पोजीशन पे है, नेक्स्ट कार्बन ही क्या है हमारा, अल्फा पोजीशन पे है। तो अगर आप अल्फा पोजीशन पर हैं तो ध्यान रखिएगा आप आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म आप जरूर देंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना, बताओ नीचे वाला वैभव, ये देगा या नहीं देगा टेस्ट आयोडोफॉर्म्स के नीचे वाला, क्या ये आयोडोफॉर्म देगा? तो नहीं देगा सर। नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, CH2, ये भी कौन सा है, CH2। अगर ये CH3 होता तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो बताओ इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका, येलो प्रेसिपिटेट दे दे, आयोडीन डालने पे आने की आयोडोफॉर्म ही पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन दे दिए 4, CH3 CH ब्रैकेट में OH CH3, दूसरा CH3 CH2 CH OH CH3, तीसरा CH3OH। कौन सा नहीं देगा ये पूछा है इसमें से, D CH3 CH2OH। तो साफ साफ दिख रहा है कौन देगा कौन नहीं देगा, जल्दी बोलिए कौन कौन देगा इसमें से, अब ट्राई करो। सर पहला देगा, तीनों देंगे सर। ये देगा, क्यों, इसका पड़ोसी ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल। इस वाले की बात करते हैं, इस पे OH है तो इसका पड़ोसी मिथाइल, इस वाले पे कोई मिथाइल नहीं है, दिस विल नॉट गिव, नॉट गिव। सही है, इस वाले में जिस कारण पर OH है उसका पड़ोसी मिथाइल, ये भी देगा। एम आई क्लियर टू ऑल? सर थर्ड क्यों नहीं देगा? थर्ड पे, अरे भैया जिस कार्बन पर OH है उसका पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। अच्छा सर। ठीक है, चलिए अगला, सबसे बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया रिएक्शन, कह रहा है प्रोपेन 1ऑल हम किससे बना सकते हैं। ये प्रोपेन 1ऑल हो गया ना हमारा, ये बनाना है मुझे। अगर मैं प्रोपीन की रिएक्शन कर दूं, ये प्रोपीन है, किससे रिएक्ट करूं कि मेरा प्रोपेनॉल बन जाए,
इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। दूसरा H3BO3, तीसरा B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH H2O2, चौथा H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। जल्दी बोलिए कौन देगा और क्यों देगा, कारण बताइएगा इसके पीछे। सर इसमें सी पार्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यूज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो सबसे जल्दी कौन करेगा इसमें, B2H6 करेगा। दिस वुड बी द आंसर। एम आई क्लियर टू ऑल? क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सुनिए। कह रहा है ऑक्सीडेशन करने पर कौन कीटोन देता है। चलो ये तो बिना क्वेश्चन लिखे था, दो आंसर। कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन बनता है हमारा, कौन से अल्कोहल की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कौन से अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या फॉर्म कर देते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन्स फॉर्म कर देते हैं। डालते क्या रिएजेंट था ना प्राइम से, क्या सेकेंडरी अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल में क्या डालें कि हमारा कीटोन बन जाए, बताओ व्हाट इज द रिएजेंट, क्या क्या कॉपर एट 573 का उसकी यील्ड अच्छी नहीं होती, उससे बेटर भी रिएजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। LiLH4 रिडक्शन करता है बच्चों, है ना, LiLH4 रिडक्शन करता है। हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4, आसानी से क्या फॉर्म कर लेता है, कीटोन फॉर्म कर लेता है। क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए अब आ जाइए जरा। कह रहा है HBr इनमें से किससे सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद, ऑप्शन सुनिएगा, 2 मिथाइल, डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस के तुरंत। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल है, फिर है प्रोपेन 2 ऑल, फिर आपको दे दिया खाली प्रोपेन 2 ऑल, फिर आपको दे दिया प्रोपेन 1 ऑल। विद रीजन देना, तुक्का मत मारना, क्या रीजन है इसके पीछे, HBr किससे कंबाइन करेगा और क्यों करेगा, क्या सोचा आपने। जल्दी बोलो। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना आपको आंसर समझ आ जाएगा तुरंत। इसका डायग्राम ड्रॉ करो चारों पार्ट्स का। 2 मिथाइल प्रोपेन, पहले प्रोपेन ड्रॉ कर लिया आपने, 2 पर मिथाइल है और 1 पर OH है, सही है। इस वाले केस में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ऑल है, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, ये खाली OH है, ये क्या हो गया प्रोपेन 1 ऑल। चलिए आप मुझे बताइए, अगर OH विड्रॉइंग ग्रुप है, बाहर जा रहा है ना, OH को बाहर निकाल रहे हो आप, OH बाहर गया, यहाँ पे क्या बन गया कार्बोकेटाइन, बताओ कितना डिग्री है, जल्दी बोलो। 1 डिग्री। 1 डिग्री है। अगर यहाँ से OH गया, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस सबसे जल्दी किसके अंदर होंगे, 2 प्रोपेन, एम आई क्लियर 2 मिथाइल 2 प्रोपेन। बात समझ आ रही है? Yes, sir. सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा ना ये। और ये OH क्यों जाएगा, कारण ये रहा इसके पीछे, क्योंकि ये क्या बनाएगा H+ और Br- H+ भागा भागा OH पे कंबाइन करेगा, चाहे वो ये OH हो, चाहे वो ये OH हो, चाहे वो ये वाला OH हो। तो जिसके OH को बाहर निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल होगा, समझ जाइए वो वाला रिएक्टेंट सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल नाउ? ये कंसेप्ट समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। जल्दी बोलो। इससे अगला वाला क्वेश्चन, इससे अगला वाला क्वेश्चन आपको आता ही है। वो कह रहा है आपसे पूछा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, Cl, CH2, CH2OH, बेंजीन पर OH और साथ में नाइट्रो, यहाँ पे लगा दिया बेंजीन पर OH और यहाँ लगा दिया बेंजीन पर OH और CH3। चलिए आंसर बोलिए, आपको आता है इसका आंसर। सर बेंजीन पर OH और नाइट्रो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो फिनॉल एसिडिक होता है और फिनॉल की एसिडिटी कौन इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनमें से विड्रॉइंग कौन है, NO2 विड्रॉइंग, ठीक है ना। बताओ ये कैसा ग्रुप है, EDG है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, एसिडिटी को रिड्यूस कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। समझ आ रही है। और इस केस में अगर चार्ज विड्रॉ भी हो रहा है, मतलब एक अगर O ने विड्रॉ किया तो इसका चार्ज मूव तो कर रहा है,
लेकिन चार्ज की ज्यादा कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स नहीं बन पाएंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो चार्ज कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट ही हो रहा है। तो जो स्ट्रेट चेन होगा उस कंपैरिजन में हमेशा रिंग वाले कंपाउंड जो होते हैं दे आर बेटर एग्जिबिट्स ऑफ एसिडिटी, वो हमेशा अच्छी एसिडिटी शो करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन, अगर ये समझ आ गया तो इसको आप अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी में। ये आपको दे दिया फिनॉल, ये आपको दे दिया 4 मिथाइल फिनॉल हो गया, ये आ गया आपका नाइट्रो, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन। अरेंज कर दीजिए इनको, मैक्सिमम कौन, फिर कौन और फिर कौन। किस में Three, two, किस one. बेसिस पे एसिडिटी के, एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मैक्सिमम कौन है? 312 सबसे या 3, फिर 1 फिर और 1 फिर फिर 2। 2। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया सही बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। गुड, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए आइए जरा नेक्स्ट, कह रहा है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल किससे लेस एसिडिक है? फिनॉल इज लेस एसिडिक देन फर्स्ट पार्ट इथेनॉल, सेकंड पार्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तीसरा पार्ट ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, चौथा पार्ट ऑर्थो मिथॉक्सी ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेस एसिडिक, बिल्कुल सही है, इससे कम एसिडिक होगा। क्यों होगा, कारण बोलिए। कि सर EWG ग्रुप ऐड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा करेगा, और जितना डिस्पर्सल ज्यादा होगा ध्यान रखिएगा उतना एसिडिटी बढ़ जाएगा। अच्छा, एक टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। किसके लिए होता है और कौन करता है ल्यूकास टेस्ट, जल्दी बोल लीजिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन टेस्ट तुरंत देता है, जल्दी बोलिए। 3 डिग्री डालते क्या है इसमें, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, हाँ है ना। और ये डालते ही अगर 3 डिग्री में डालोगे तो टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, तुरंत, इमीडिएट, 1-2 सेकंड में। इमीडिएट टर्मिनेटी है। और 2 डिग्री में क्या होगा, तो आफ्टर 5 to 10 बहुत बढ़िया, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। और 1 डिग्री में क्या होगा, नो। मोर याद रहेगा, अगर ये याद रहेगा के तो बाद मिलेगा। हाँ हाँ। अब सुनिए जरा, इनमें से कौन सा फास्टेस्ट करेगा ल्यूकास टेस्ट, क्वेश्चन पूछा है इसने, ये तो आप खाली वैसे भी कर लोगे डायग्राम से भी। मान लो उसने कह दिया ऑप्शन में ब्यूटेन 1 ऑल, ये दे दिया, दूसरा ब्यूटेन 2 ऑल, ये दे दिया, फिर कह दिया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये कह दिया, फिर कह दिया उसने 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। चलो बोल दो, सभी को आता है कौन सा 2 फास्टेस्ट? मिथाइल प्रोपेन 2। बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर क्या बता रहा था इसमें? इसमें बताना कौन सबसे जल्दी लुकास रीजन टेस्ट देगा। ओके सर। ठीक है, अगला तुम बताओ वेबर, ट्राई करना। आपने फिनॉल लिया और इसके अंदर डाल दिया आपने नाइट्रिक एसिड, HNO3 डाल दिया, ठीक है। जब वो नाइट्रिक एसिड बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो अदरवाइज वो डाइल्यूट बोलता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, वो कॉन्सनट्रेटेड है। बताओ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, इसने ऑप्शन दे दिया क्लोरोटॉन, दूसरा इक्रिक एसिड, तीसरा मिथॉक्सी बेंजीन और चौथा बेंजीन। जल्दी बोल दिए, सबको आता है। क्लोरोटॉन बनाएगा, पिक्रिक एसिड बनाएगा, मिथॉक्सी तो बेंजीन। पिक्रिक एसिड। वेरी गुड। कंसंट्रेशन तो क्या करता है, भरपूर मात्रा में NO2 लेकर आता है। कहां कहां पे, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड कहते हैं। वैभव ये आना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वो तो आता था, नाम नहीं पता था सर। ठीक है, आप बताओ। चलो अगर यही हो गया तो तुम बताओ यही दोबारा एक क्वेश्चन। अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट डाल दिया HNO3 तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिना उसके बताओ मुझे। सर NO2 की जगह OH आ जाएगा। अच्छा, HNO3 डाल रहे हो आप और अभी डाइल्यूट डाल रहे हो, तो क्या होना चाहिए था, कंसंट्रेट में क्या होता है, एक साथ आता है, डाइल्यूट में क्या होता है? सर ऑर्थो पैरा अलग। हाँ, ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग। समझ आ रही है, यानी दोनों बनते हैं इसके अंदर, ऑर्थो भी और पैरा पे। मेटा नहीं बन सकता इसके अंदर क्योंकि EDG ग्रुप है, कभी भी कहानी भेजेगा।
मेटा पोजीशन पे नहीं भेजेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? एक ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे उसने दे दिया आपको इथेनॉल दे दिया, ठीक है, इसमें उसने डाल दिया PbR3, ओके, इससे बना दिया उसने X, इसमें डाल दिया उसने एल्कोहलिक KOH, इससे बना दिया उसने Y, और फिर Y के अंदर उसने डाल दिया पहले H2O रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसी ने सेकंड पार्ट में इसी में ही H2O और उसको हीट कर दिया। तो हीट करने पे ये फॉर्म क्या कर लेता है, अल्टीमेटली अल्कोहल बना देता है। बताओ ये क्या रिएक्टेंट था, कैसे शुरू हुआ, मतलब वापस वही बन गया ना, इथेनॉल से इथेनॉल ही फॉर्म कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट वाई बताया उसने कहा क्या है ये वाई प्रोडक्ट, जल्दी बोलिए। एक्स और वाई से क्या बना रहा है ये? नहीं, वाई की रिएक्शन नहीं करी है इसने। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट की कंडीशन है H2O और रूम टेम्परेचर, और यहाँ पर भी H2O और हीट किया है। एक्स और वाई पूछ रहा है आपसे, बताओ एक्स क्या बनेगा पहले और वाई क्या बनेगा? सर हमने क्या डाला है? सबसे इथेनॉल पहले तो इथेनॉल में आपने PbR3 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2O। जल्दी बोलो। चलो मैं इसको और इजी करता हूं, आप इसको PH3 मान लो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अब कुछ आइडिया मिल रहा है? PbR3 डायरेक्टली इथेनॉल को, ध्यान रखना, हेलोल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट इज रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ C2H5Br, और उसमें क्या डाल दिया आपने, एल्कोहलिक KOH, तो आपको पता ही है कौन सी। एल्कीन बन जाएगा सर। यस, इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये कितने लोगों को समझ आ गया एल्कोहलिक KOH वाली कहानी? चलिए अगला बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन इट रिएक्ट्स विद PCl5। फिनॉल की रिएक्शन आप कर रहे हो PCl5, ये वही है जो हेलोल्केन में पढ़ा था, बस फर्क क्या हो गया, हेलोल्केन में आपने लिखा था ROH, यहाँ पे R क्या है, बेंजीन रिंग है। ROH प्लस PCl5 क्या बनता है, तीन प्रोडक्ट, जल्दी बोलो, सभी को आना चाहिए। तो PCl3 इसके नीचे आया था, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पे, तो RCl POCl3 HCl, ये बना था ना। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, POCl3 HCl, R क्या है बस इस केस में, R बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। कितने लोग को ये स्टोरी समझ आ गई? यस सर। जी बोलिए। सर फिनॉल को एनिसोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? फिनॉल क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। फिनॉल को पहले गंजा कर लेना, सिंक डस्ट डाल के बेंजीन डालोगे, सही है। या फिर एक काम करो, ये जो OH है ना फिनॉल, अगर हम फिनॉल की बात कर रहे हैं तो पहले एक तो हमें बेंजीन चाहिए ही चाहिए, ताकि उसको आप क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लो या फिर ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर लो। और दूसरा आपको क्या चाहिए, एक बेंजीन जिसके ऊपर ONA है, यानी कि फिनॉल में क्या डाल दोगे, दो स्टेप से होगा ये देखो भाई। एक तो पहले OH में जिंक डस्ट डाल देना, तो ये बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। इसमें आप क्या डाल देना, क्लोरीन डाल देना, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। आप क्या करोगे, जो फिनॉल लोगे इसमें क्या डाल दोगे, NaOH, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो, इसको और इसको, तो बेटे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, ओके। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। अब एक काम करना सभी लोग, इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना अल्कोहल फिनॉल के, लगभग इसके अंदर 100 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो आज आप लोग एटलीस्ट 70 तक क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। कल का दिन और दूंगा मैं इसको अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चंस को, ताकि हमारे करीबन 80 के करीब क्वेश्चंस हो जाए, और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी करो इसके, और फिर ताकि सैटरडे को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करने शुरू कर दें, ठीक है।